सभी कॉन्टिनेंट्स और ओशंस की पोजीशन हमेशा फिक्स थी, लेकिन एक रेवोल्यूशनरी आइडिया ने इसको बदल के रख दिया। इमेजिन करें कि आप ग्रीनलैंड की एक आइस शीट पर रहते हैं जो समुद्र में फ्लोट कर रही है। डेली आपका कैंप अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मीलों दूर चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ एक्सपीरियंस किया एल्फ्रेड वेगनर ने। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइंटिस्ट की जिसने सबको हिला दिया अपनी एक धमाकेदार थ्योरी के साथ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो अर्थ साइंस की सबसे बड़ी थ्योरी साबित हुई। एल्फ्रेड वेगनर से पहले 1500 में जब वर्ल्ड मैप को एक्यूरेटली बना लिया गया, तब एक मैप मेकर अब्राहम ऑर्टिलियस ने ऑब्जर्व किया कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका की कोस्टलाइन एक पजल की तरह फिट होती दिखती है। फिर 1800s में एंटोनियो स्नाइडर पेलेग्रिनी भी ये कहने लगे कि कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से अलग हो गए किसी कैटास्ट्रोफिक इवेंट के बाद, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक मैप भी ड्रॉ किया। साथ ही फॉसिल के एविडेंस के आधार पर ऑस्ट्रियन जियोलॉजिस्ट एडवर्ड स्वेस को भी ये लगा कि एक समय पर सभी कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे, और उन्हें लगा कि ये कनेक्शन लैंड ब्रिजेस के थ्रू हुआ। फिर 1912 में एंट्री होती है एल्फ्रेड वेगनर की, एक जर्मन साइंटिस्ट जो पोलर एक्सप्लोरेशन में ग्रीनलैंड में बिजी थे। उन्होंने मैप्स को देखकर सोचा, ये कॉन्टिनेंट्स तो परफेक्ट पजल पीसेस की तरह फिट हो रहे हैं। साउथ अमेरिका और अफ्रीका को देखकर उनके मन में भी अब्राहम ऑर्टिलियस की तरह कॉन्टिनेंट्स के जुड़े होने का ख्याल आया, और इस दिशा में उन्होंने सोचना शुरू किया। लेकिन एल्फ्रेड वेगनर एक मीटियोरोलॉजिस्ट थे जो एटमॉस्फेरिक साइंस के लिए जाने जाते थे, और इसलिए जब उन्होंने अपनी इस थ्योरी को प्रपोज किया तो उस समय के जियोलॉजिस्ट ने इस आइडिया को बिल्कुल मानने से मना कर दिया। तो दोस्तों चलिए समझते हैं साइंटिफिक कम्युनिटी को हिलाने वाले एल्फ्रेड वेगनर के इस आइडिया को। वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग आज से 250 मिलियन साल पहले सभी कॉन्टिनेंट्स एक साथ कनेक्टेड थे और पैंजिया नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट फॉर्म करते थे। साथ ही पैंजिया को सराउंड करता था एक सुपर ओशन जिसे उन्होंने पैंथेलासा कहा। लगभग 200 मिलियन साल पहले टिरासिक पीरियड में पैंजिया टूटना स्टार्ट हुआ। इनिशियली पैंजिया दो लैंड मासेस में टूटा, नेमली लॉरेशिया जो कि नदन पार्ट था जिसे अंगारा लैंड भी कहा गया, और गोंडवाना या फिर गोंडवाना लैंड जो कि सदर्न पार्ट था। इन दोनों पार्ट्स के बीच एक नया ओशन बेसिन भी खुला जिसे उन्होंने टेथीस सी कहा। आज के नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरेशिया एंगारा लैंड का हिस्सा थे, और साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अरेबिया, मेडागास्कर, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना का। और इसी दौरान लॉरेशिया में भी स्प्लिट देखने को मिला, जहां नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड इससे अलग हुए और अटलांटिक ओशन खुलना शुरू हुआ। इस इवेंट के लगभग 20 मिलियन साल बाद, यानी कि 180 मिलियन साल पहले, जुरासिक पीरियड में जब पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज था, तब लॉरेशिया और गोंडवाना फर्दर ब्रेक होना शुरू हुए, और क्रिटेशियस पीरियड आते आते ये क्लियर हो गया कि नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड यूरेशिया से और दूर ड्रिफ्ट हो रहे हैं। वहीं लगभग 130 मिलियन साल पहले साउथ अमेरिका भी गोंडवाना से अलग होना शुरू हुआ और वेस्ट की तरफ ड्रिफ्ट होने लगा, जिसकी वजह से साउथ अटलांटिक ओशन का निर्माण हुआ। नेक्स्ट लगभग 120 मिलियन साल पहले इंडिया भी मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका और रिमेनिंग गोंडवाना यानी कि अफ्रीका से स्प्लिट हुआ और इंडियन ओशन बनने की शुरुआत हुई, और इंडिया ने अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी शुरू की। अब आज से लगभग 85 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका भी स्प्लिट हुए और ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे ईस्ट की तरफ ड्रिफ्ट होना शुरू हुआ, और लगभग 50 मिलियन साल पहले इंडिया यूरेशिया से जा टकराया और हिमालयाज फॉर्म हुए, और हमें आज के करंट कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन देखने को मिली। लेकिन दोस्तों आज भी कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नॉर्थ अमेरिका आज भी वेस्ट की तरफ 2.3 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से ड्रिफ्ट कर रहा है। ऐसे ही साउथ अमेरिका भी 3.4 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से ड्रिफ्ट कर रहा है, और इंडिया भी यूरेशिया में और कोलाइड कर रहा है, जिसकी वजह से हिमालयस की हाइट बढ़ रही है। अब एल्फ्रेड वेगनर ने अपने इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए 5 मेन एविडेंसेस दिए। सबसे पहला एविडेंस था कॉन्टिनेंट्स की शेप, जो एक दूसरे के साथ पजल की तरह फिट हो रहे थे, जिसे उन्होंने जिगसॉ फिट कहा। और उनके हिसाब से क्योंकि सभी कॉन्टिनेंट्स पहले एक साथ थे, इसलिए उनकी कोस्टलाइन एक दूसरे के साथ परफेक्टली फिट होती है। नेक्स्ट उन्होंने पाया कि ओशंस के अक्रॉस अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में सेम फॉसिल्स देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने देखा कि मेसोसॉरस नाम के डायनासोर का फॉसिल साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका दोनों कॉन्टिनेंट्स में